गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, प्रश्नोत्तर संग्रह की इस कड़ी में आज हम कक्षा 7 की संस्कृत का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला पाठ है भारतवर्षा। हमारा पहला क्वेश्चन है कस्य भूभागाः रमणीयाः सन्ति, जो विकल्प पर आधारित है ना। विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरं चित्वा लिखत। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कस्य भूभागाः रमणीयाः सन्ति, किसके भूभाग अर्थात होता है जमीन के भाग जो है रमणीय है, सुंदर हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आपके था हिमालयस्य, भारतस्य और पर्वतस्य। तो जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतस्य। दूसरा है हमारा भारते के क्रमेण आगच्छन्ति, भारत में है ना कौन क्रम से आती हैं, है ना, आती हैं या आते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऋतवा, ऋतुएं जो है तो क्रम से आती हैं। ठीक है। फिर है भारते कस्याः सुमधुरा धारा प्रवहति, भारत में है ना किसकी मधुर धारा प्रवाहित होती है अर्थात बहती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है नद्याः, एकतायाः या पवनस्य। तो क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर होगा एकतायाः। भारतवर्ष में जो है एकता की मधुर धारा प्रवाहित होती है या फिर बहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वयम भारते सर्वत्र किम पश्यामा, वयम यानी हम सभी भारत में, सर्वत्र यानी सभी जगह, किम यानी क्या, पश्यामा यानी देखते हैं, है ना। हम सभी भारत में सभी जगह क्या देखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा एकताम, यानी एकता को हम सभी जगह देखते हैं। फिर है भारतीय संस्कृति कस्मिन् निहिता, भारत की जो संस्कृति है वो किसमें समाहित है। निहिता यानी होता है समाहित है। तो भारत की संस्कृति किसमें समाहित है, तो भारत की संस्कृति जो है संस्कृत में ही समाहित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा संस्कृते। भारत की संस्कृत में ही समाहित, भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृत विषय में समाहित है। जो हमारी संस्कृत भाषा है उसमें जो है भारत की संस्कृत समाहित है। ठीक है ना। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन पूर्ण वाक्य उत्तरत, है ना। पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना है। भारते कति ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति, भारत में कितनी ऋतुएं जो है तो क्रम से आती हैं। नामान लिखत, भारत में जो है कौन कौन सी ऐसी ऋतुएं हैं जो क्या है क्रम से आती हैं। उन सब के आपको क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। तो हमारा हो जाएगा कि भारत में 6 ऋतुएं जो है तो क्रम से आती हैं। तो क्या हो जाएगा, भारते षड ऋतवः कति है, तो यहाँ पे हो जाएगा षड ऋतवः, यानी ऋतुएं क्रमेण आगच्छन्ति, क्रम से आती हैं। भारत में जो है 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं। ठीक है। उनके नाम कौन कौन से हैं इसे हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो हो जाएगा वसंतः, ग्रीष्मः, ग्रीष्म बसंत यानी बसंत ऋतु होती है। ग्रीष्म यानी होता है गर्मी की ऋतु। फिर हो जाएगा वर्षा, शरद, हेमंतः, शिशिरः च, शिशिरः च। ये है बच्चों पूर्ण वाक्येन उत्तरत में पहले प्रश्न का उत्तर। भारते षड ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति, भारत में 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं। वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंतः, शिशिरः च, है ना। कौन कौन सी, बसंत गर्मी की ऋतु, वर्षा की ऋतु, शरद हेमंत की और शिशिर की ऋतुएं जो है तो क्रम से आती हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न कि भारते कीदृशी धारा प्रवाहित, भारत में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती। इसका आंसर है भारत में जो है तो क्या हो जाएगी, कैसी धारा प्रवाहित होती है, तो सुमधुरा अर्थात मीठी धारा प्रवाहित होती है। तो हो जाएगा भारते
सुमधुरा, सुमधुरा, सुमधुर धारा, है ना। बहती है, प्रवाहित होती, प्रवाहित है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, बहती है। तो भारत में मीठी धारा प्रवाहित होती है या भारत में मीठी धारा बहती है। संस्काराणाम जननी का अस्ति, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। संस्कारों की जननी कौन है, ठीक है ना। तो हो जाएगा संस्काराणाम, संस्काराणाम जननी संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा अस्ति। संस्कारों की जननी, संस्कार को जन्म देने वाली जो भाषा है वो कौन सी भाषा है बच्चों, संस्कृत भाषा है। संस्कृत को जो है देव भाषा बोला गया है ना, संस्कृत को देववाणी बोला गया है, देवताओं की भाषा बोला गया है, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संस्कृति कस्मिन् निहिता अस्ति। भारतीय संस्कृति कस्मिन् निहिता अस्ति, है ना। भारत की जो संस्कृति है तो किसमें समाहित है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की जो संस्कृत है, भारतीय संस्कृति कस्मिन् निहिता, तो संस्कृते निहिता, है ना, संस्कृत में समाहित है। कस्मिन् निहिता अस्ति, संस्कृते निहिता अस्ति, ठीक है। भारत की जो संस्कृत है वो संस्कृत में ही समाहित है। इसे आप अच्छे से देखिए, भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता अस्ति, भारत की संस्कृत जो है संस्कृत में ही समाहित है, ठीक है। अब है हमारा पूर्ण वाक्यन का आखिरी प्रश्न, के सुखिनः भवन्तु, कौन सुखी हो, भवन्तु यानी हो, कौन सुखी हो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सर्वे, है ना। सर्वे यानी होता है सभी, सुखिना यानी होता है सुखी, है ना। भवन्तु यानी हो, सभी सुखी हो। सर्वे सुखिनः भवन्तु अर्थात सभी सुखी हो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है आपको, ठीक है। प्रश्न निर्माण में बच्चों जो है आपको क्या करना है, यहाँ जो सेंटेंस दिए हैं, है ना, तो सेंटेंस के आधार पर जो है आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करने के दौरान जो है, जहाँ यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप है यानी पूर्ण विराम जो है, तो पूर्ण विराम को हटा करके हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न निर्माण करना। अस्माकम देशा भारतवर्ष, हमारा देश भारतवर्ष है ना। तो भारतवर्ष में ही जो है तो क्या होगा, प्रश्न निर्माण होगा। तो हो जाएगा अस्माकम देशः कः, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतवर्ष के स्थान पर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। हमारा देश क्या है ना, यह हमारा देश कौन है, कौन हमारा देश है। फिर है भारते एकतायाः धारा प्रवहति। तो इसमें बच्चों एकता में जो है आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा भारते कस्याः, एकताया के स्थान पर क्या हो जाएगा, कस्याः धारा प्रवहति, भारत में किसकी धारा बहती है। फिर इस प्रकार फुल स्टॉप की जगह पे आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका जो ये उत्तर है वो अधूरा माना जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आप जब प्रश्न निर्माण करें तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें, ठीक। अगला है वयम एकम राष्ट्र ध्वजम नमामः। तो वयम यानी हम सभी, एकम राष्ट्र ध्वजम, एक राष्ट्र ध्वज को क्या करते हैं, नमस्कार कर नमन करते हैं, ठीक है ना। हम सभी जो है एक ही राष्ट्र ध्वज को नमन करते हैं। तो यहाँ से ये जो एकम राष्ट्र ध्वजम है, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, प्रश्नवाचक शब्द बनेगा, ठीक है ना। हमारा उत्तर होगा वयम,
ठीक है ना, एकम हो, एकम राष्ट्रध्वजम के स्थान पर कम हो जाएगा ना, तो कम नमामः, हम सभी जो है किसको नमन करते हैं, हम सभी जो है किसको नमन करते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। फिर है हमारा 4 अर्थात आखिरी प्रश्नवाचक प्रश्न निर्माण करने वाला वाक्य कि भारते रमणीयाः भूभागाः सन्ति। तो यहाँ पे ये आखिरी है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। भारते जो है रमणीयाः भूभागाः सन्ति, भारते रमणीयाः भूभागाः सन्ति, ठीक है ना। भारत में जो है क्या है, सुंदर जमीन के भाग हैं। तो यहाँ पे रमणीयाः क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रमणीयाः क्या हो जाएगा, हटेगा, सॉरी बच्चों, रमणीयाः नहीं बल्कि भूभागा हटेगा, क्या हट जाएगा, जमीन के भाग हटेंगे, है ना। भारत में जो है रमणीय भूभाग है, यानी भारत में सुंदर भूभाग है, तो इसके स्थान पर हो जाएगा, बहुवचन में है तो यहाँ के हो जाएगा, तो हमारा बनेगा उत्तर भारते रमणीयाः के सन्ति, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, भारते रमणीयाः के सन्ति। तो ये था बच्चों हमारा प्रश्न निर्माण वाक्य, है ना। अब है हमारा आखिरी पाठबोध से आखिरी प्रश्न है, विकल्पेभ्य उचितम पदम चित्वा लिखत। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारते कति ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति। तो आप सभी जानते हैं भारत में कितनी ऋतुएं आती हैं, तो भारत में 6 ऋतुएं जो है क्रम से आती हैं। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से, प्रश्न आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं आंसर जो है तो आपके ब्लैक बोर्ड में समझा रही हूँ, इसे आप अच्छे से देख के समझ लीजिएगा और अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो कितनी ऋतुएं आती हैं, तो आप उत्तर डाल के लिख देना षट। चूंकि इसमें इस लेसन में, इस पाठ में जो है जितने सारे क्वेश्चन है सब रिपीटेड क्वेश्चन है ना, बार बार वही शब्द आ रहे हैं, तो मैं आंसर जो है तो आपके लिए जो है तो यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारते कति ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति। भारत में कितनी ऋतुएं क्रम से आती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, आप आंसर डाल के लिख देना क्या, 60 ऋतुएं, ठीक है ना। कितनी ऋतुएं क्रम से आ रही हैं बच्चों, 60, ये ठीक है, पहला नंबर हो गया। फिर आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, भाषाणाम जननी का अस्ति, है ना, भाषाओं की जननी कौन है, तो हो जाएगा संस्कृतम, ठीक है। थर्ड नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, नद्याः कुतः निर्गच्छत, नदियां जो है कहाँ से निकलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पर्वतेभ्यः, नदियां जो है पर्वतों से निकलती हैं, निर्गच्छत यानी होता है निकलती हैं। फिर है हमारा स्वतंत्रता दिवसः कीदृशः उत्सवः अस्ति। स्वतंत्रता दिवस जो है किस प्रकार का उत्सव है, ठीक है ना, सांस्कृतिक है ना, या फिर राष्ट्रीय है। तो हमारा आंसर जो होगा 4 नंबर तो हो जाएगा राष्ट्रीय, है ना। स्वतंत्रता दिवस जो है क्या है, एक राष्ट्रीय त्योहार है। फिर है फिफ्थ नंबर है, भारतस्य राष्ट्रध्वजे कति वर्णाः सन्ति। भारत का जो राष्ट्रध्वज है जिसको हम तिरंगा बोलते हैं, उसमें कितने रंग होते हैं, कितने रंग हैं, तो आप लिख देना त्रयः, है ना। राष्ट्रध्वज में कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। ओके, अब है बच्चों हमारा व्याकरण बोध, जिसमें 3 क्वेश्चन है, इसे भी हम जल्दी से कंप्लीट करा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, आपको विशेषण युक्त जो पद है उसको चुन करके क्या करना है, लिखना है। तो विविधा, तो इसकी विशेषण युक्त शब्द हो जाएगा भाषा, यानी विभिन्न प्रकार की भाषाएं, ठीक है ना। रमणीयाः का क्या हो जाएगा, किसके भाग सुंदर थे, जमीन के भाग, है ना, तो भूभागा, ठीक। फिर है एकम, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रगानम, एक ही राष्ट्रगान, ठीक, राष्ट्रगानम। फिर है एका, तो क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा, एक क्या हो जाएगी, संस्कृत भाषा। फिर है सुमधुराम, तो सुमधुराम का क्या हो जाएगा, धाराम, यानी कि मीठी धारा।
तो ये हो गया इस क्वेश्चन के विशेषण युक्त पद। विविधा भाषा रमणीया भूभागा एकम राष्ट्रगानम एका संस्कृत भाषा सुमधुराम धारा। फिर है हमारा अगला कि उचित विभक्त्यानुसारम रिक्त स्थानान पूर्यत। ठीक है बच्चों, इससे पहले भी हमने जो है क्वेश्चन आंसर वाला एक वीडियो बनाया है ना, तो उसमें क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, बुक से ही शायद हमने लिखाया है, तो ज़्यादा क्वेश्चन लिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। हम सेंटेंस नहीं लिखा रहे हैं, आपको समझाते हुए सही आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, उचित विभक्त्यानुसारम रिक्त स्थानान पूर्य, मतलब कि उचित विभक्ति के अनुसार ये जो शब्द हैं इनमें विभक्तियों का प्रयोग करना है ना। उचित विभक्तियों का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान को भरना है। अब मैं सेंटेंस आपको बता देती हूँ कि सेंटेंस क्या है। तो हमारा पहला वाक्य है भारतस्य डैश डैश रमणीयाः सन्ति। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, भूभाग लिखना है। तो भूभाग में जब हम प्रथमा विभक्ति करेंगे, चूंकि जो हमारा वाक्य है वो बहुवचन वाला वाक्य है, तो ये प्रथमा विभक्ति के साथ साथ बहुवचन का भी इसमें हम प्रयोग करेंगे। तो जो हमारा खाली स्थान में जो हमारा शब्द भरा जाएगा वो क्या होगा, भूभागा हो जाएगा, है ना, भूभागा। ठीक है, फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि वयम एकम डैश डैश नमामम। तो इसमें देखिए राष्ट्रध्वज लिखा हुआ है, तो राष्ट्रध्वज को जब हम द्वितीय विभक्ति में ले जाएंगे तो राष्ट्रध्वजम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राष्ट्रध्वजम। फिर है थर्ड नंबर, देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा कि भारत देशे सर्वे ऋतवः डैश डैश आगच्छन्ति। तो क्रम को तृतीय विभक्ति में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्रमेण बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रमेण। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको दिक्कत है तो हमारा आप वीडियो लास्ट ईयर का जो वीडियो हमने क्वेश्चन आंसर का बनाया है उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार की गई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है ना। फिर है हमारा 4 नंबर क्या है, स डैश डैश गच्छति, है ना, वह जो है जाता है। यहाँ पे देखिए भ्रमण लिखा हुआ है ना, भ्रमण यानी घूमना। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो घूमने के लिए हो जाएगा। तो भ्रमण है तो क्या हो जाएगा, भ्रमणाय हो जाएगा। वह जो है घूमने के लिए जाता है, भ्रमणाय हो गया। ठीक है, फिर है हमारा 5 नंबर, हमारा वाक्य है 5 नंबर, 5वां नंबर हमारा जो वाक्य है वो क्या है, डैश डैश सरिताः प्रवहन्ति, डैश डैश सरिताः प्रवहन्ति। और यहाँ पे देखिए पर्वत है, पर्वत को हमें क्या करना है, पंचमी विभक्ति में प्रयोग करना है। अब हमारा वाक्य क्या है, सरिताः प्रवहन्ति, यानी नदियां जो है बहती हैं। एक नदी होती है तो हम पर्वत का प्रयोग कर सकते थे, चूंकि सरिता है तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें बहुवचन का प्रयोग करना है। ठीक है ना, तो पर्वत है तो इसको हम ले जाएंगे पंचमी विभक्ति बहुवचन में ले जाएंगे तो पर्वतेभ्यः हो जाएगा। ठीक है, पर्वतेभ्यः, तो हो जाएगा हमारा पर्वतेभ्यः सरिताः प्रवहन्ति। फिर है 6 नंबर, देश, इसको षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करना है। हमारा वाक्य है अस्माकम डैश डैश नाम भारत वर्षा। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भारत वर्ष एक है ना, तो इसमें एक वचन का प्रयोग होगा, लेकिन विभक्ति कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति एक वचन में जब देश को ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, देशस्य हो जाएगा। इस तरह से तो हमारा जो वाक्य बनेगा पूरी तरह से, तो हमारा वाक्य बनेगा अस्माकम देशस्य नाम भारत वर्षा। इसका अर्थ हुआ देश का, है ना, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया जिसका चिन्ह होता है का, की, के, रारी, रे। तो इसमें जो है तो देशस्य का अर्थ हो गया देश का, तो हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। फिर है पर्वत, पर्वत में जो है किस विभक्ति का आपको प्रयोग करना है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है ना। अब क्या लिखा हुआ है, जनाः डैश डैश भ्रमणाय गच्छन्ति। तो लोग जो है घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, इसमें भी बहुवचन का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पर्वत है तो सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर्वतेषु, जिससे हमारा सही वाक्य बनेगा लोग पर्वतों में घूमने के लिए जाते हैं, लोग पर्वतों में घूमने के लिए जाते हैं। इसका षष्ठी विभक्ति है, इसका चिन्ह में या पर, इसका चिन्ह होता है का, की, के, और इसका चिन्ह जो है तो क्या होगा, से अलग होने पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब है हमारा थर्ड नंबर, मंजूषाया समानार्थक पदान चित्वा लिखत। जो बॉक्स बना हुआ है, जो पेटी है, मंजूषा यानी बॉक्स या पेटी होता है, उससे आपको क्या करना है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द को चुन करके लिखना है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है ना। आप सभी बच्चों के पास बुक होगी, आप लोग देख लेना। यदि बुक नहीं है तो हमारे लास्ट ईयर वाले वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो भूखंडा है ना, भूखंड का क्या हो जाएगा, भूभाग हो जाएगा। ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, भूभाग। ठीक है, ये बहुवचन में है, इसलिए यहाँ जो समानार्थक शब्द हम लिखेंगे वो बहुवचन में ही लिखेंगे। ठीक है, सरिता ये क्या है, बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा, नद्या। ठीक, बहुवचन। भोजनम एक वचन में है तो हो जाएगा इसका आहार। भोजन का क्या हो जाएगा, आहार हो जाएगा। पर्वत है एक वचन में है तो इसका क्या हो जाएगा, गिरि हो जाएगा। समग्रम का संपूर्णम हो जाएगा। ठीक है, ठीक। स्वस्थता का क्या हो जाएगा, निरामया यानी निरोग, निरामया। बहुवचन में है तो बहुवचन में ही हम समानार्थी शब्द लिखेंगे। तो बच्चों ये था हमारा कक्षा 7 का पहला पाठ, भारत वर्ष। ठीक है बच्चों, आपको शिकायत रहती थी कि हमारे वीडियो सही नहीं आ रहे हैं, है ना। इस वजह से हमने फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर की ये कड़ी तैयार की है। इसे आप अच्छे से देखिए, समझिए। और हमने जो है एनसीईआरटी बेस पर जो किताबें लग रही हैं संस्कृत की, उसकी भी मैंने वीडियो तैयार की है। इसे आप जो है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। थैंक यू।